जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा? आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा था एनसीईआरटी पूरे क्लास का, जो 6 to 10 12 तक की हम लोग सभी सब्जेक्ट को करने वाले हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 6 को लेकर के भी चल रहे हैं और क्लास 6 के अंतर्गत जो है हमारा साइंस का चल रहा है। इस साइंस के अंतर्गत आज हमारा 9 नंबर चैप्टर होगा। इससे पहले 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग उसको हम बार बार कह रहे हैं कि डेली एक एक वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, आधा घंटा 40 मिनट का। उसको आप देखिए और बार बार कह रहे हैं कि अपना नोट्स खुद बनाते जाइए। इस वीडियो के अंतर्गत जो है आप पढ़ेंगे विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत और परिपथ से संबंधित जो कुछ भी एक क्लास 6 के बच्चों को जानने के लिए है, उससे संबंधित कुछ बेसिक सवाल को हम जानेंगे जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देख कर के आप अपना नोट्स बना लेना और नोट्स बना करके अपने साथ उसे रखे रहना। तो आइए देखते हैं हम विद्युत तथा परिपथ। और विद्युत परिपथ के अंतर्गत हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो हमें पता है कि आप अपने घर में आसपास में जहाँ तहाँ सभी जगह आप लाइट को देखते होंगे, बिजली को, जिससे कि आपका बल्ब जलता है, फ़ैन चलता है और भी जो इलेक्ट्रिकल सामान होता है वो सभी चलता रहता है। तो क्या आखिर ऐसा होता क्यों है, किससे होता है, इसी की कहानी ऊपर में ये दिया गया है। तो ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो कुछ है वो हमने पहले से ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है ताकि आपका समय भी बचे और जो मेन पॉइंट है वो हम पढ़ सकें। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में। तो विद्युत सेल कहता है कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। यानी पर यहाँ पर जो बात की गई है वो विद्युत सेल यानी कि बैटरी से बात की गई है। और बैटरी से हमें क्या, तो कलाई घड़ी, अलार्म घड़ी, रेडियो, कैमरा ये सभी चलता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? तो कहता है आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका लगी होती है। आपने अगर कभी बैटरी को देखा होगा तो जो बैटरी होता है उसमें एक तरफ जो होता है एक छोटा सा ऐसा गोल निकला रहता है और एक जो है चपटा सा इस तरह से पूरी चक्रिका होता है। तो जो ये आगे की ओर जो होता है, ऊपर की ओर, जिसे हम टोपी कहते हैं, जो धातु का बना होता है, और पीछे में जो होता है वो डिस्क यानी कि चक्रिका कहलाता है। कहता है कि आया आपने विद्युत सेल के ऊपर पर धन आवेश तथा एक नीचे में ऋण आवेश देखा है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। यानी कि ये आपको बच्चा जैसे 6 क्लास का बच्चा होता है वो अभी कैथोड एनोड नहीं समझेगा, तो इस कारण से उसको क्या बताया गया कि जो बैटरी का ऊपर का हिस्सा जो टोपी जैसा होता है उसको हम प्लस चिन्ह यानी कि धन चिन्ह कहते हैं, और जो नीचे डिस्क की तरह, चक्रिका की तरह, गोल की तरह होता है वो हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह यानी कि ऋण चिन्ह के रूप में जानते हैं। कहता है विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों में सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। क्या कह रहा है कि विद्युत सेल में कुछ संचित रहता है रासायनिक पदार्थ, वही रासायनिक पदार्थ जो है धीरे धीरे विद्युत का उत्पादन करता है और जैसे जैसे रासायनिक पदार्थ समाप्त होता है वह बैटरी या विद्युत सेल जो है विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब क्या होता है कि तब उस विद्युत सेल को नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। जो बैटरी होता है उसको फिर हम बाद में बदल देते। अब कह रहे हैं कि टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सारा कुछ ही आप देख रहे हैं किसी बल्ब में, ये क्या होता है, धातु होता है। इसको अगर आप छुओगे तो भी आपको करंट लगेगा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसको डेवलप किया गया और इस तरह से जो है इसको ऊपर से फाइबर यानी कि प्लास्टिक की परत चढ़ा दी गई। पहले इस तरह से जाता था धातु का, तो पकड़ने में कभी कभी करंट लगता था। अब उस पर क्या किया गया कि फाइबर की परत चढ़ाई गई। लेकिन ये देख रहे हैं पतली वाली वायर, ये पतली वायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो फाइबर के अंदर से नीचे इस गोले के पास
चिपका रहता है जो कि डायरेक्ट करंट पास करता है। तो ये क्या है कि टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की परत होती है, ये आपको याद रखना है। अब क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप के अंतर्गत आप देखेंगे कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पतला तार होता है उसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ये जो तंतु है जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, ये क्या है? तंतु है। और यही जो है क्या करेगा? तो प्रकाश उत्सर्जित करता है। कहता है यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 9.2b में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करता है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब को भी ऐसी ही संरचनाएं होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस वो समझने के लिए दिया गया था कि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंतर्गत फिलामेंट होता है, तंतु होता है, इसमें दो सिरा होता है। ये दोनों सिरे एक नीचे की ओर एक आधार की ओर लगा होता है, जिससे कि विद्युत प्रवाह होने पर वो फिलामेंट जल उठता है। और ये क्या होता है? दो टर्मिनल होता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमें चेतावनी के रूप में कुछ दिया गया है, और उससे पहले भी ऊपर में एक चेतावनी दिया गया था। इस तरह के ये जो चित्र आप देख रहे हैं, कभी कभी पूछा जाता है रीजनिंग के तौर पे कि ये जो चित्र है किसका है, तो ये विद्युत का है। जहाँ पर ये तरह का चित्र लगा रहेगा वहाँ पर समझ जाना है कि अत्यंत ही खतरनाक यहाँ पर विद्युत प्रवाहित हो रहा है। कह रहा है विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आप कभी भी विद्युत से संबंधित कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में ऐसा ना हो कि 11,000 का, 240 वोल्ट का, 440 वोल्ट का आपको करंट ले लेना है। अगर वैसा यूज करेंगे तो वो है ना गाना अच्छा लगे 440 वोल्ट का छूने से तेरे, तो ये 440 वोल्ट अगर आपको लगा तो फिर कहाँ जाके गिरेंगे वो पता नहीं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल अधूरा रह जाएगा। तो जब भी कभी भी आपको प्रैक्टिकल के तौर पे विद्युत सेल का प्रयोग करना हो तब आप किसका करेंगे? साधारण बैटरी का प्रयोग करेंगे। और ये पिक्चर याद रखेंगे क्या है? अत्यंत खतरनाक का प्रतीक है जो कि विद्युत से संबंधित है। अब यहाँ पर चेतावनी में दिया है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। मतलब ये कह रहा है कि जब भी आप मतलब कि बल्ब और बैटरी लगा रहे हैं तो उन दोनों टर्मिनल के बीच में स्विच होना बहुत ज़रूरी है और बल्ब होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली आप लगाएंगे तो क्या होगा? जल्दी उसकी पावर ख़त्म हो जाएगा। अब है कि विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये आपका है कि दो तारों से जुड़े विद्युत सेल। अगर आपको याद होगा बचपन में कभी इस तरह के किए होंगे, हमने तो बहुत बार किया है कि निप्पो का बैटरी आता था मोटा वाला, उस बैटरी से, या फिर ये पेंसिल बैटरी जो आता था, इसमें दो तार टेप से या किसी रबड़ से बांध देते थे इस तरह से, और उसमें एक छोटा सा एलईडी बल्ब आता था, बहुत छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा, उसको जलाते थे। और यहाँ तक तो ऐसा करते थे कि निप्पो की जो बैटरी होती है ना, अब तो वो आता भी नहीं है, अब तो चार्जेबल सारी टॉर्च आता है, पहले आता था तो उसमें ना एक टॉर्च में करीब 3 से 4 बैटरी लगता था, कम से कम तो 3 बैटरी। तो उस बैटरी को जब ख़त्म हो जाता था तो निकाल के एक गिलास होता था जो पानी पीने वाला होता है ना, प्लास्टिक वाला गिलास जो पार्टी वीटी में मिलता है, उस गिलास में गोबर डाल करके, थोड़ी सी पानी डाल करके उस बैटरी को डाल देते थे, और फिर उससे कनेक्शन निकाल करके हम लोग क्या करते थे कि उससे भी अच्छे देर तक लाइट जलाते थे। ठीक है, तो ये सारी क्या होता है कि आप अनयूज बैटरी को भी यूज कर सकते हो। ये बचपन में खूब करते थे, यहाँ तक कि इसके अंदर पढ़ाई भी किए हैं। 2-2 3-3 बैटरी का मतलब ढेर सारा जोड़ देते थे। एक जैसे कौन सी क्रम में बोल सकते हैं आप? श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते थे, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उन सभी को प्रयोग करते थे। श्रेणी क्रम नहीं, समानांतर क्रम में। ठीक है, आगे देखिए।
अब ये बल्ब है, दोनों तार उसको जुड़ेगा। कह रहे हैं कि बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, वही जो टेप होता है, का प्रयोग करें और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इस तरह से प्रक्रिया दर्शाई गई है, देखेंगे ABCDEF, इस तरह से कुछ प्रक्रिया है जो अगर आप जैसे जैसे जोड़ेंगे, विभिन्न व्यवस्था दी गई है तो आपके बल्ब नहीं जलेंगे। देख सकते किन दो व्यवस्था के अंतर्गत जला है। तो जब आप सीधा सीधा एक ऊपरी छोड़ और एक निचली छोड़ यानी कि टोपी और जो चक्रिका होता है वहाँ जोड़ेंगे तब आपका बल्ब जलेगा। यहाँ कटिंग है, नहीं जला, यहाँ से कट है, नहीं जला। फिर आप देख सकते हैं अगर किसी एक ही सिरा में दोनों तार जोड़ देंगे, नहीं जलेगा, चाहे ऊपर जोड़ दे चाहे नीचे। फिर आप दोनों सिरा को चाहे तार उल्टा सीधा करके जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों सिरा में होना चाहिए और तार एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, तब आपका बल्ब जलेगा। अब कहता है कि विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी किसी भी बल्ब को जलने के लिए विद्युत धारा का प्रवाह होना जरूरी। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तमान करती है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की होती है। यानी कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो किधर से किधर की ओर प्रवाह करता है, तो प्लस से होते हुए माइनस की ओर प्रवाह करता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाता है। विद्युत धारा तो विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाता है और उसके बाद ही वो बल्ब विद्युत जो से दीप्तमान हो सकता है। प्रक्रिया याद रखेंगे और इसे हमेशा याद रखेंगे। और आप लोग जो है जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया करें। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टडी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आप के जैसे बहुत सारे वीर पुरुष बैठे हैं जो दिन रात सेल्फ स्टडी करते, क्लास के चक्कर में इधर उधर के चक्कर में कम भटकते हैं। जितना ज़्यादा पावर आप सेल्फ स्टडी से करेंगे, जो एक दो एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो एक बार किसी न किसी क्लास को करना चाहिए। बाकी अगर आप एक दो बार क्लास कहीं कर चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, तब आपका सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन्स कौन सा है पढ़ाई के मामले में, तो वह है सेल्फ स्टडी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। आप अपने आप को कंट्रोल करके 2 घंटे 4 घंटे एक बार कंटिन्यू बैठिए, तब जा कर के आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ देर पढ़ा है। तो सबसे पावरफुल कौन सी स्टडी, जोर से बोलो, जय माता दी। हट, जय माता दी नहीं, सेल्फ स्टडी। आइए, क्या कह रहा है कि कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्तमान नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी करंट दोनों सही रहता है फिर भी नहीं जलता, हो सकता है बल्ब खराब हो जाए, फ्यूज हो जाए। ये फिर कह रहा है कि विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। क्या? तो इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित यानी कि टूट जाना। बल्ब के तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता है। ये सभी आप जानते हैं, उतनी आपको टेंशन नहीं लेना है। आ गई, कह रहा पहेली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है, क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? तो वो जलाने की प्रक्रिया कर रही है लेकिन ऑन ऑफ करने के समान नहीं है। मतलब वो उसने जोड़ा लेकिन ऑन ऑफ यानी कि उसके पास स्विच नहीं है। किसके पास? तो पहेली के पास। पहेली कौन है? तो एनसीईआरटी में एक कैरेक्टर है लड़की के रूप में, ठीक है।
और एक कैरेक्टर है बूझो, जो लड़का के रूप में दोनों के दिमाग में कुछ खुरपाती आता रहता है, और इन दोनों के ही खुरपाती जो है हमारे दिमाग में और हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस पहेली की खुरपाती को पहेली को सुलझाते हैं। तो कह रहा है विद्युत स्विच। कहते हैं घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम भी लोग भी करते थे कि जो हमने निप्पो वाली कहानी बताया बैटरी वाला, तो क्या करते थे सुबह सुबह जैसे ही देखते थे कि अब सुबह हो गया है तो यहाँ से क्या करते थे, वायर को छुड़ा देते थे, बैटरी से निकाल देते थे। किसी दिन अगर निकालना भूल गए तो पता चलता था कि अगले दिन वो बैटरी चल ही नहीं रहा, यानी कि दिन भर पूरी लाइट ख़त्म। होता यूँ था कि सुबह उठ के 5 बजे क्लास जाना होता था ट्यूशन, तो उसको छुड़ाना भूल गए, जल्दी जल्दी लेट से उठे, जल्दी जल्दी उठे, हाथ मुँह धोए, बिना ऐसे ही फ्रेश हुए पहुंच लिए साइकिल उठा करके 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पढ़ने के लिए। तब ये इधर तो रह गया और मम्मी पापा को उतना समझ में आता नहीं था, तो वो वैसे ही दिन भर आते थे 11-12 बजे क्लास करके। तो होता यूँ था कि पूरी बैटरी आज की ख़त्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो है विद्युत स्विच को वायर हटाने से अच्छा है कि हमने ये क्या किया, स्विच बनाने का प्रयास किया। तो वो स्विच यहाँ पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये देख सकते हो साधारण स्विच के रूप में ये पिन लगा करके बनाया जा रहा है, और पिन लगा करके भी आप बना सकते हैं। पिन जो होता है सेफ्टी पिन, उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने अथवा अन्य युक्ति को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों के उपयोग होने वाले स्विच यदि इसी सिद्धांत पर कार्य करते, पर इनके डिजाइन जटिल होते हैं, मतलब दूसरे तरह के स्विच होते हैं। मतलब सिद्धांत का मतलब अब यहाँ पर ये मत खोजने लगिएगा कि कौन सी सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत कि गैलीलियो का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, नहीं। यहाँ पर ये सिद्धांत का मतलब है कि जो हमने सेफ्टी पिन वाली जो स्विच बना रहा था, ऐसा ही स्विच होता है, लेकिन जटिल मतलब कि थोड़ी सुविधाजनक स्विच होता है, जो कि आप घर के विद्युत बोर्ड में देख सकते हैं। अब 9.5 का था विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। अब विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे बूझो ने कुछ प्रक्रिया अपना रखा है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत इतनी सारी है कि टॉर्च का आंतरिक आरेख है, ये टॉर्च है। टॉर्च के अंतर्गत ये आपको 2 सेल दिखाई दे रहा है, ये स्विच दिखाई दे रहा है, और इधर जो है प्लास्टिक का आवरण है जो कि विद्युत रोधी है, जिसको आप छूने के बाद भी आपका हाथ से करंट प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि आपको झटका नहीं लगता। ये परावर्तक होता है, मतलब कि जो टॉर्च का जो क्या बोलते हैं कांच होता है वो है, और ये बल्ब है, यही बल्ब आपको आगे की ओर रोशनी देता है। तो ये आपको याद नहीं करना है, परिपथ नहीं बनाना है, मतलब टॉर्च नहीं बनाना। अब आइए देखते हैं क्या यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ों का सारणी दिया गया है। चाबी, रबड़, स्केल, माचिस की तिल्ली, कांच की चूड़ी, लोहे की कील, ये सभी क्या है और इससे क्या विद्युत जलता है नहीं जलता है, उसके यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो चाबी जो होता है आपका धातु है तो उससे बिल्कुल जलेगा। रबड़ है तो इरेजर से नहीं जलता, प्लास्टिक से भी नहीं जलेगा, लकड़ी से भी नहीं जलेगा, हाँ कच्चा लकड़ी रहेगा तो जल जाएगा। कांच की चूड़ी से भी नहीं जलेगा, लोहे की कील धातु से जल जाएगा, यानी कि धातु से जो है विद्युत प्रवाहित होता है, अधातु से नहीं। तो कह रहा है कि जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। बस इतना ही याद रखना है कि जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है यानी कि धातु, वो विद्युत चालक कहलाता है, और जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है वो विद्युत रोधक कहलाता है। अब कह रहा है कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातु को क्यों प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है वो आपको पता नहीं करना है, लेकिन ये पता करना है कि तांबा और एल्युमिनियम ये सभी के तार बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पर पॉइंट दिया है कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है, वायु भी विद्युत रोधक है। यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायु क्या है तो विद्युत का रोधक है। अगर वायु विद्युत का रोधक नहीं होता तो हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिक पोल पे जो एल्युमिनियम वायर पूरी लंबे लंबे फैली हुई है, अगर वो वायु विद्युत रोधक नहीं होता, विद्युत चालक होता, तो मालूम चलता कि आप जहाँ जा रहे हैं वहीं पर झटका खा रहे हैं।
और वहाँ भी झटका खा रहे हैं, जहाँ 440 का झटका तो 11,000 के झटका तो 33,000 के झटका। मतलब पता चलता कि मानव और पक्षी जीव जंतु जो है वो दिन रात झटका ही खा रहा, और झटका खा के हमेशा पटका ही खा रहा। तो वायु जो है क्या है, विद्युत रोधक है, क्योंकि वायु क्या है, पूरी वायुमंडल में फैली हुई है, लेकिन विद्युत रोधक होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चेतावनी यहाँ दिया गया है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। आपका जो शरीर है विद्युत का चालक है, तो ऐसा ना हो कि अब तार छोटा सा कम पड़ गया तो हम क्या करते हैं, अपने ही हाथ को इधर से उधर पकड़ के दोनों वायर को खड़ा हो जाते, अच्छा चेक करो रे बल्ब जला, हाँ जला। तो बल्ब जलने से पहले आप जल जाएंगे, फिर पता चलेगा कि आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। तो हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, यानी कि बहुत अच्छा चालक को हम सुचालक कहते हैं। तो विद्युत का प्रयोग करते समय अपने शरीर से बचें और उसे अनचाहे रूप से न छुएं। तो ये था हमारा विद्युत से संबंधित छोटा सा एक चैप्टर, विद्युत और उसके परिपथ। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने क्या जाना, तो बल्ब जाना, जिसके बारे में क्या होता है, दो शीर्ष, एक आधार होता है, एक शीर्ष होता है और उसमें तंतु होता है। विद्युत चालक क्या है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत सेल क्या है, तो वह रासायनिक पदार्थ से बना एक संरचना होती है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ वो है जहाँ पर हम किसी सेल या इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत को प्रवाहित करते। तंतु बल्ब में होता है, जिसके कारण ही बल्ब जो है दीप्तमान होता है। विद्युत रोधक वो होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। स्विच वो है जो अपनी सुविधा के अनुसार विद्युत धारा का प्रयोग कर सकते हैं ऑन ऑफ करके। टर्मिनल वो है जहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक 2 पॉइंट होता है, यानी कि सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। अब पूरी कहानी की छोटा सा सारांश है कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत धारा में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। बंद परिपथ में ध्यान दीजिएगा, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक कहलाता है, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वो विद्युत रोधक कहलाता है। तो ये सारा जो था विद्युत और विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ सारांश था। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। PDF आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखा है, कहता है 3 नंबर पॉइंट में कि अलेसांद्रा वोल्टा जिन्होंने विद्युत सेल का आविष्कार किया। याद कीजिए, क्या ऐसा बार बार आपने प्रश्न में देखा है, हर एक किताब में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया है, तो अलेसांद्रो वोल्टा ने किया है। कहता है विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है। इसके बारे में भी आप जानते हैं, और ये जो है यहीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं, लेकिन ये कॉमन सवाल है, सभी किताबों में देखने के लिए मिलता है। तो क्या है, विद्युत सेल का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा और विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन। तो इसी बल्ब की कहानी के साथ जो है आज का क्लास भी हमारा समाप्त होता है। आपके दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, और नहीं जली तो जल्दी से जल्दी जलाइए। और पिछला जितना भी क्लास हुआ है, आज 9 चैप्टर हो गया, 9 चैप्टर आपका और बचा है। क्लास 6 में टोटल 18 चैप्टर है, और आगे के बाकी जो 9 चैप्टर है बहुत जल्द ही आपको ख़त्म हो जाएंगे, और इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और चैप्टर दिए गए हैं। तो सभी क्लास को, क्रमागत ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान अगर आपको पढ़ना है तो क्रमागत रूप से पढ़ना होगा, और इसी क्रमागत रूप से आपको आगे बढ़ना होगा। तो बने रहिए यूं ही हमारे साथ, हमारा पूरा प्रयास होगा, हम पूरे NCERT को धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपका जो काम है वो करते जाएंगे, लाइक शेयर कमेंट जो भी है वो आप करते हुए जाएंगे, और मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।